श्री ओम नमः श्री ओंकार संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल गलंका मुनिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्नर्धान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्ये नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंदकुंदार्योजेन्द्रमस्तु मंगलम नमस्मै साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तरक्षते। आत्मनंदी आचार्य माने सरल से सरल भाषा में और टॉप से टॉप बात करने वाले हैं। गजब का शास्त्र है ये। किसने लिखा है मनोज जी? आत्मनंदी आचार्य। शास्त्र का नाम क्या है? हाँ, माने 25 अधिकार होना चाहिए, है इसमें 26। एक उपसंहार का है, इसे मिला करके 26 हुए हैं। प्रकरण अलग अलग लेना है। हाँ, ब्रह्मचर्य के 2 ले लिए। उसने लिखा कि मैं ब्रह्मचर्य के बारे में जो कहूँगा तो उसमें जो इसके रसिया हैं उनको बहुत बुरा लगेगा, तो माफ करना भाई। सत्य बात जो है उसमें सुख है नहीं और सुख मानता है जो, इसीलिए 84 लाख योनि का परिभ्रमण हो रहा है। अभी चलती है। कल्प वृक्ष गिना चाहते हैं समाधि को। आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि, ये क्या होती है? 3। ये 3 समझ जाओ तो बहुत हल्का हो जाएगा। जो आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि को कल्प वृक्ष गिना चाहते हैं। बहुत बढ़िया गाथा है। 3 क्या होते हैं? मानसिक रोग, मानसिक चिंताएं, परिवार संबंधी हो, बाहर की और कोई चिंता हो, विषय कषाय की, उसमें झुलस रहा है बुरी तरह से। जो जरा भी सार नहीं है, लेकिन असार में ही सार समझ बैठा है। बिल्कुल असार है। मान, क्रोध, माया, लोभ, ये परिणति में जोरदार तूफान कर रहे हैं। कब से? अनादिकाल से। अब ये जो मन है ये वश में कैसे आए? कि सिर्फ एकमात्र इलाज समाधि है। आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि। 3 क्या बताए? उपाधि उपाधि मतलब बाहर के उसके अपने में, जैसे कभी राजा बन गया, चुनाव में जीत गया, तो मैं ये हो गया हूँ, मैं हो गया हूँ। बहुत दिन हो गए। बहुपाल राजा की याद आती है। मैना सुंदरी बहुपाल के 1-2 डायलॉग बोल दो ताकि थोड़ी सूझ पड़े। जब तक सब लेट लतीफ वाले भी आ जाएंगे। देखो मैना क्या कहना है।
समाधि की डोर मेरे हाथों में है। मैं उसे जिधर चाहूँ उधर घुमा सकता हूँ। मैं तेरा विवाह किसी निर्धन व्यक्ति के साथ करूँगा। क्या कहती मैं ना सुन रही। पिताश्री, सम्यक दृष्टि जीवों की श्रद्धा अटल होती है। उसे जगत का मोह शोक विस्तृत नहीं कर सकता। हिमालय हिल सकता है, विंध्याचल करवटें बदल सकता है, सूर्य बर्फ बन करके पिघल सकता है, किंतु मेरी श्रद्धा नहीं बदल सकती। वाह, देखो मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ। मैं ना देखो, मेरी बात मान लो, करो न तुम इनकार। ब्याह तुम्हारा मैं करूँगा, साथ किसी से तुम्हारा। वो आप समझ रहा है कि मेरे हाथ में है। फिर कौन किसे आधार जगत में, सब अपने आधार। पर को जो आधार मानता, वह मूर्ख सरदार। पिताजी कौन? अब पिताजी को मूर्ख सरदार के आप सुनना क्या कहती है। बस बंद करो मेरा और मुझे अपना अंतिम निर्णय दो। पिताश्री, मुझे ब्रह्मत्व पर पूर्ण विश्वास है। जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। नहीं, आप तो क्या, हाँ, इंद्र, नरेंद्र और जिनेंद्र भी कुछ भी फेरफार करने में समर्थ नहीं। अनंत भगवान भी समर्थनीय है। जैसे अपने परिणाम में आदि व्याधि उपाधि चल रही है, उसकी जगह जो समाधि चल जाए, एक क्षण भी निर्विकल्प रस पूर्वक आत्मा में तल्लीनता एक क्षण के लिए भी हो जाए, शुद्ध आत्मा में, वो कल्प वृक्ष जो है ऐसा फल देता है समाधि का। देखो, अर्थ पढ़ दो। यदि यह समाधि रूपी कल्पवृक्ष वाह, मन रूपी मत वाले हाथी से नष्ट न किया गया और दुष्ट ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूपी वनाग्नि से भस्म न किया गया, तो अवश्य ही वांछित मोक्ष रूपी श्रेष्ठ फल को देता है। ऐसा यह समाधि कल्पवृक्ष है, आदि व्याधि उपाधि रहित, एक क्षण भी निर्विकल्प शुद्धात्मा में निर्विकल्प भाव से एंट्री हो जाए जीव के अंदर, कैसे भी समझा ले आत्मा है देह में विराजमान। ये समाधि स्वरूप, समाधि का कल्प वृक्ष ऑलरेडी बनाया है, बस खाली पहचान करना है जीव को। यदि यह समाधि रूपी कल्प वृक्ष, गड़बड़ कहाँ है कि मत वाला मन हाथी शरीर का, मन रूपी मत वाले हाथी से नष्ट न किया गया, बस इतना मन वश में आ जाए एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए वश में आते से ही दुनिया पलट जाएगी जीव की। यदि ले आया है, यदि का मतलब अगर नहीं चेता जीव, समाधि पसंद नहीं की, निर्विकल्प रस भोगने की, आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि, ये कल्प वृक्ष है। ये अनादिकाल से हुआ क्या है कि मन रूपी मत वाले हाथी से नष्ट न किया गया, तो मन जो है बहुत चंचल है और विषय कषाय में दौड़ लगाता है, परदेवियों में।
उसके वश हो गया है। समाधि होते से ही मन जो है, मन मने ज्ञान की पर्याय, इस इंप्रेशन से बाहर हो जाती है पंचेंद्रिय के विषय में या कषाय के चक्र में। तो वो दुष्ट मिथ्या ज्ञान को दुष्ट कहा, सम्यक ज्ञान को अमृत कहा। ये सम्यक दर्शन को सबसे ऊंची बात तो सम्यक दर्शन है। गुणों का निधान, अनादि अनंत आनंद का कंद अपने को जीव ने मान लिया था तो ना अनादि काल से ही, पर जीव के भाव भाषण में आ गया आत्मा, तो मन कंट्रोल में आता है, सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है। पर्याय ने द्रव्य दो का अस्तित्व मंजूर करने पर, जैसा है तैसा जानने पर सम्यक ज्ञान होता है। वो जिनवाणी बताती है अनादि से मिथ्या ज्ञान चल रहा है जीव का। पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि, अपनी पर्याय के राग देश मोह की कर्ता बुद्धि, दो है ये। ज्ञाता बुद्धि पैदा हुई नहीं कभी अनादि से। तो मन जो है दुष्ट हाथी, मन रूपी मत वाला हाथी से अगर नष्ट नहीं किया गया तो उसका अर्थ यह है कि कुछ दुष्ट ज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान रूपी वनाग्नि, मन में अग्नि लग जाए तो क्या हो, भस्म न किया गया तो कितनी शर्त देते हैं, दो लाइन में कितनी शर्त देते हैं, पूरी गाथा है भाई। मुनियों को वांछित फलदायक समाधि रूपी कल्प वृक्ष होता है उनके पास। अगर मुनिराज भी हो गए बाहर में और अंतर में यह समाधि नहीं हुई तो दुष्ट मन मिथ्या ज्ञान के वश है, वो उल्टे ही सोचता है, विषय कषाय है, बाहर ही बाहर। ऐसा अनंत बार द्रव्यलिंगी बना जीव, देह की क्रिया से ही धर्म होता है, पुण्य भाव ही धर्म है। बस ये दो जिद है जीव की, ठीक नहीं हुआ तो मिथ्या ज्ञान रह गया, तो समाधि कैसे हो, निर्विकल्प रस की अनुभूति कैसे हो जीव। दुष्ट कह दिया उसको, दुष्ट ज्ञान माने मिथ्या ज्ञान। समाधि का रस अमृत पिलाने वाला वो सम्यक ज्ञान है। पशु को होता है, देव को होता है, नारकी को होता है सम्यक ज्ञान। हो सकता है किसी भी जीव को, यदि उसका मन जो है एक बार समाधि की बातें सुन ले अच्छी तरह से, निर्विकल्प रस का भोग चालू हो जाए जीव की पर्याय में, तो सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है। वो द्रव्य ने पर्याय दो को जानने लग गया, अपने को भी जानने लग गया, जगत को भी जानने लग गया। उसका ज्ञान केवल ज्ञान से बात करेगा। सम्यक ज्ञान मतलब कोई छोटी बात नहीं है वो, है। अब ये काम जीव को अपने उपादान से होएगा। अपने में लालच लग जाए एक बार कि वो दुष्ट मन के वश में चल रहा है, जैसा मन बाहर में नचाता है ऐसा नाचता है, उसको सुख लगता है विषय में, कषाय में, परिवार में, बाहर के पदार्थों में। दुष्ट मिथ्या ज्ञान को दुष्ट शब्द दे दिया। दुष्ट ज्ञान उन्हें मिथ्या ज्ञान रूपी वनाग्नि से भस्म न किया गया हो, जंगल में आग लग जाए, ऐसा जीव की बुद्धि में ही विष पड़ गया है। विषय कषाय बाहरी बाहर मेरा है, उसके लिए मरे जाता है। अब यहाँ बेना सुंदरी का बताया नाटक, क्या कहा बोल देना एक बार डायलॉग। बाप को कहती है वो, क्या कहती है, कौन किसे आधार जगत में सब अपने आधार, पर को जो आधार मानता वह मूर्ख सरदार। पिताजी को मूर्ख सरदार क्या है? क्या बात करते हो आप, बहुत कड़क शब्द बोल दिए आप।
तो मान्यता जो है, मिथ्या ज्ञान, वो एक समय का तो है। तुम्हारा ब्याह मैं करूंगा, मैं चाहूंगा वहां होगा, तो क्या जवाब देती मीना सुंदरी? वो जवाब सब बाप को सुन लेना चाहिए। हर बाप को सुन लेना चाहिए कि तुम्हारे हाथ में है नहीं मेरा भाग्य, मेरा भविष्य, मेरे विभाव, मेरा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, वो भी मेरे उपादान से सम्यक होएगा। लेकिन जब तक है वो दुष्ट हाथी की तरह मन जंगल में भटकता है, जैसा पागल हाथी, ऐसा मन की स्थिति है। फिर से बोल दो ये, क्योंकि पता है कौन किसे आधार जगत में, सब अपने आधार, पर को जो आधार मानता वह मूर्ख सरदार। पिताजी तो बोल। डरे पिताजी के सामने। अब उसकी सुनो क्या कहते हैं पिताजी। भाग्य 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 देखता हूँ तेरा भाग्य, जितना मोटी तो मैं तेरा विवाह, कामदेव से भी सुंदर, कुबेर से भी धनी और बृहस्पति से भी विद्वान राजकुमार करता। लेकिन बहुकाल को तूने भाग्य की परीक्षा के लिए बाध्य कर दिया है। मैं ना मंत्री जी, अपने राज्य में ऐसा वर ढूंढो कि जिसकी क्षमता में कोई दूसरा दरिद्र भी ना हो। तो बाप इतना निर्दयी हो सकता है क्या? अब मीना क्या कहती है? पिताश्री, चेतन अचेतन सभी पदार्थों का वर्णन जब जिस काल में जैसा होना होता है वैसा ही होता है। उसे बदलने की सामर्थ आप में तो क्या इंद्र, नरेंद्र और स्वयं धनेंद्र में भी नहीं। जिनेंद्र भगवान में भी नहीं है इतनी ताकत कि दूसरे के जो परिणाम है उसको बदल दे। बहुत बड़ी बात है भाई, पूरा चैलेंज है पिताजी को। शब्दों सरल છે પણ ભાવ ઊંડા છે। हैं? शब्दों सरल છે પણ भाव ઊંડા છે। भाव तो मुंडा थे, बहुत बहुत पुरुषार्थ है। अनादि का है हर क्षण मिथ्या ज्ञान। ये मन रूपी हाथी के वश में है। जिधर मन भागता है उधर उधर ये भी उसके पीछे पीछे भागता है। मन रूपी तो एक क्षण भी अनादि काल से जीव को समाधि मरण नहीं हुआ है। समाधि मरण का ये मतलब नहीं कि देह छूटेगा तब की बात है, हर क्षण की बात है। समाधि लिया ना, समाधि रूपी नहीं होते। दुष्ट मन जो है, समाधि रूपी कल्प वृक्ष जो है, वो तो मन रूपी मत वाले हाथी से नष्ट न किया गया। और दुष्ट ज्ञान माने मिथ्या ज्ञान रूपी वनाग्नि से भस्म न किया गया तो, और ये काम खुद को अपने उपादान से अपनी परिणति में करना है। क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास बैठ जाए तो भी ज्ञाता हो जाता है। वो जिद छोड़ देता है, देखता है, जानता है, राग भी होता है, लेकिन राग के वश में नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान है, राग के वश होना उत्तम मिथ्या ज्ञान है। आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि, अगर इस रूपी अग्नि से भस्म न किया गया इस मन को, तो अवश्य ही वांछित भस्म कर दे तो वांछित मोक्ष रूपी श्रेष्ठ फल को देता है। ये सब ताकत मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही जो है, मन मने ज्ञान की पर्याय। मन मने द्रव्य मन, भाव मन। भाव मन में यहाँ ज्ञान की पर्याय को लेना है। सम्यक ज्ञान कहना है ना। सम्यक ज्ञान समाधि होने पर ही होता है। निर्विकल्प अनुभूति होने पर आत्मा की महिमा आ जाए जीव को, जिनराज के वचन पसंद आ जाए, जिनवाणी पसंद आ जाए, तो ये नजर फेर देगा जीव। और नजर ज्ञान की फिरी सम्यक ज्ञान हुआ। अगर सम्यक ज्ञान रूपी वनाग्नि से भस्म न किया गया तो अवश्य ही वांछित मोक्ष रूपी श्रेष्ठ फल को देता। अगर वश में कर लिया तो मोक्ष रूपी श्रेष्ठ फल को देगा।
मोक्ष रूपी फल को, श्रेष्ठ फल पाएगा जीव अगर मन वश में आ गया है तो। और ये जीव को मन किसी करने के नो करने नहीं भटकाया है, ये खुद भटक रहा है। ज्ञान की पर्याय ने ऐसी जगत देखा ना अनादिकाल से, संयोग में शरीर देखा, पर्याय में रागद्वेष देखे, संयोग बाहर के पदार्थ देखे, तो उसके वश में हो गया है। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने पर, 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान होने पर संवर की परिणति प्रकट होती है, जहां से मन वश में होता है और समाधि की भावना रखता है। निर्विकल्प आनंद, शांति, वीतरागता का दरिया भरा है जीव। तो आत्म ज्ञान हुआ, उसका नाम सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक ज्ञान हुआ मतलब केवल ज्ञान का पुत्र, केवल ज्ञान की स्टाइल से देखने जानने वाला। केवली परमात्मा के ज्ञान में आंखें तो बंद है, लेकिन 3 लोग 3 काल जानते हैं। कितनी ताकत है ज्ञान की। ज्ञान ही जीव है, इसकी ताकत अपरंपार है। पर एक समय भी कंट्रोल में आया मन, अर्थात विषय कषाय में सुख नहीं है, सुखी खान आत्मा है, ऐसा सम्यक ज्ञान पैदा हुआ जीव को। ये तो भटकता रहता है पुद्गलों के पीछे, अनादिकाल हो गया है। ये अगर वश में नहीं किया, मिथ्या ज्ञान रूपी वनाग्नि से भस्म न किया गया, तो अभी चांस है जीव के पास आत्मा सुनने का, समझने का। कोशिश करना चाहिए। कैसे आत्मानुभूति होती है उसका भी खूब जिनवाणी में वर्णन है, क्योंकि धर्म तो आत्मानुभूति है। कैसे करें प्रश्न होते हैं। क्या करें हम, क्या सोचें, क्या विचार करें, क्या करें, कहाँ जाएं। मिथ्या ज्ञान रूपी वनाग्नि से भस्म न किया गया इसको, तो अवश्य ही वांछित मोक्ष रूपी फल को भस्म कर लेगा। तो अगर अपने मन को थोड़ा वश में इकट्ठा करना पड़ता है। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो क्लोरोफार्म सुंघा के करते हैं। यहाँ जो मिथ्या ज्ञान का ऑपरेशन है वो जागृत दशा में कराते हैं, और जिनवाणी के सामने आ गया, पास आ गया, तो फिर जोरदार ऑपरेशन है। मिथ्या ज्ञान के ऑपरेशन है, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की लड़ाई है। ये जो जिनवाणी छिड़ाना चाहती है, सही ज्ञान, सत्य ज्ञान, जैसा है तैसा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, साथ में अंदर दृढ़ स्वभाव को जानता हुआ ज्ञान। पैदा कहां से हुआ? उसकी खान तो आत्मा है, ज्ञान की खान तो आत्मा है, सुख ने आनंद का समुद्र तो आत्मा है। उसके द्वारा अगर मिथ्या ज्ञान को भस्म नहीं किया तो अवश्य ही अगर कर लिया वश में, तो अवश्य ही वांछित मोक्ष रूपी श्रेष्ठ फल को देता है। ये मन को वश में करा तो यही पुरुषार्थ है। इतना ही करना जीव को, जो अनादि से नहीं हुआ है। यह काम अनादि से नहीं हुआ, क्योंकि जिनेंद्र भगवान मिलते नहीं, मिले तो ध्यान नहीं दिया। जिनराज उत्पाद व ध्रुव वस्तु स्वरूप है। 6 द्रव्य की हर गुण के हर पर्याय अनंत गुण है, अनंत ही पर्याय एक ही समय में, वो स्वतंत्रता से होती है। इसमें कोई ज्ञेय पदार्थ बाधक नहीं है, लेकिन ज्ञेयासक्ति होने से, ज्ञेय पदार्थ में ही अपनापन कर लेने से मन जो है कंट्रोल में नहीं रहता है जीव। जिस प्रकार वन में खड़े हुए कल्प वृक्ष को यदि मदमत्त हाथी नष्ट न करे अथवा वन की अग्नि भस्म न करे तो, और नहीं तो भस्म होना है, तो ये मिथ्या, तो वह अवश्य ही उत्तम तथा मिष्ट फल को देता है। मन में ही शांति, मन में ही आनंद, मन में ही सब मिष्ट फल मिलेंगे जीव। मिथ्या ज्ञान नष्ट होने पर मैं ही करता हूं,
बस यही मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान को देखना चाहिए आंखें खोल के कि करता है कि ज्ञाता है, हैं? ज्ञाता है तो 3 लोक बिंदु हैं उसके सामने, ऐसे अनंत लोक हो ना तो भी एक क्षण में जानने की ताकत है उसकी। जो स्वभाव होता है उसकी कोई हद नहीं होती है, सीमा नहीं है उसकी स्वभाव की। तो सम्यक ज्ञान जीव का स्वभाव है, ज्ञान की पर्याय तैरने का स्वभाव है उसका। तो ये विभावों के ऊपर तैर जाएगी एक समय भी, तो निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होगी, और निर्विकल्प अनुभूति से उसकी खान अपना आत्मा है ऐसा समझ गया, जान गया, तो कंट्रोल में आ गया, मन कंट्रोल में आ गया। चारित्र मोह को जीतना बाकी रहता है, पर मिथ्या ज्ञान दर्शन मोह में मिथ्या ज्ञान तो दूर हो है, फिर धीरे धीरे चारित्र मोह का भी जागृत हो गया है, तो धीरे धीरे चारित्र मोह पे भी विजय प्राप्त करेगा जी। और चारित्र मोह पे विजय प्राप्त कर लिया, उन्हीं का नाम अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है। उसके पहले मुनिराज है तो भी बारंबार जबरदस्त पुरुषार्थ है इसमें अंतर का। द्रव्य ने पर्याय 2 ही समझ जाए तो अनेकांत से वस्तु हाथ में आती जीव के, और पर्याय स्वतंत्र है, द्रव्य उसका स्वतंत्र है, तो द्रव्य में कुछ बिगड़े ही नहीं है, भ्रम है खाली। मिथ्यात्व से जीव को सूझा नहीं है कि अपना आत्मा ही परमात्मा है, यही गुणों की खान है। ये अनंत सिद्ध की पर्याय, अनंत काल निकले तो घुटे नहीं कभी, ऐसा भंडार हो रहा है निराकुलता का, आनंद का, शांति का दरिया। ऐसा भरोसा आ जाए जीव को, विश्वास बैठ जाए, निहाल हो जाए, सम्यक ज्ञान पैदा होता है। देखो अगर नहीं भस्म किया गया तो अवश्य ही वांछित ये सम्यक ज्ञान मोक्ष रूपी श्रेष्ठ फल को देने वाला है। ज्ञान ही अमृत है, ज्ञान ही जीव है, ज्ञान में ही सब कुछ है। उल्टा ज्ञान के सीधा ज्ञान, कर्ता बुद्धि वाला ज्ञान के ज्ञाता बुद्धि वाला ज्ञान। बस ज्ञाता बुद्धि वाला ज्ञान हुआ तो ये जीव हर समय दिवाली है उसको, अर्थात हर समय आनंद ही आनंद भोगना है उसको, पार नहीं है, बातें नहीं है। ये निर्भयता से एक बार कल्प वृक्ष सम्यक ज्ञान का चालू हो गया, वो केवल ज्ञान मोक्ष गारंटी है उसकी, अवश्य ही वांछित मोक्ष रूपी फल को, श्रेष्ठ फल को देता है। जिस प्रकार वन में खड़े हुए कल्प वृक्ष को यदि मदमत्त हाथी नष्ट न करे, एक तो ये बात है, या मदमत्त हाथी मतलब मिथ्या ज्ञान, अथवा वन की अग्नि भस्म न करे, क्योंकि मिथ्या ज्ञान है तो वन रूपी अग्नि में जल रहा है। जलने का भ्रम है, वैसे तो ज्ञान अलग ही है, पर यह भ्रम माने मिथ्या तो है, बहुत बड़ा है, अनादिकाल का है। अगर नष्ट न करे तो यह अवश्य ही उत्तम तथा मिष्ट फल को देता है सम्यक ज्ञान। उसी प्रकार यदि समाधि भी, यह समाधि भी यदि खोटे विषयों में प्रवृत्त मन से नष्ट न होए तो, खोटे विषय मतलब सुख तो है नहीं 5 इंद्रिय के विषयों में, लेकिन अनादिकाल से उधर लोटपोट हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है। अगर ये जीत लिया, इसको मन को जीत लिया जीव ने, ज्ञान को कंट्रोल में ले लिया, तो उसकी ताकत तो बहुत थी। कहाँ तो वन रूपी भागता हुआ जंगल में, पार्श्वनाथ भगवान हाथी की पर्याय में सम्यक लिया, उसके पहले कैसे लिया? तो भटकता था जंगल में, कोई भी सामने आ जाओ, कुछ भी हो जाए, इधर उधर। पार्श्वनाथ भगवान के जीव की बात है भाई, हाथी की पर्याय में ये बात समझ गए,
और वहाँ मन कंट्रोल में, अंकुश में आ गया। महावत से नहीं आता था, लेकिन ये मन रूपी अंकुश लगने से ज्ञान कंट्रोल में आ गया, मिथ्या ज्ञान छूट गया। समय है वो तो आखिरी की बात नहीं है, उसी क्षण समाधि मरण की बात, समाधि की बात है। ऐसा ये भ्रम छोड़ देना कि देह छूटेगा तो समाधि मरण लेंगे, हर क्षण की बात है यहाँ। हाथी के पर्याय में सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं, फिर सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या बिगाड़ लिया? हाथी की पर्याय क्या बिगाड़ ले? तो पुद्गल का शरीर है, कोई सा भी हो, भिन्न है, इतना समझना था। मरण की तो चिंता ही नहीं रही, एक बार समय दर्शन हो गया तो। हाँ, बाकी नहीं सोचेंगे है। बाकी सब पीछे आ जाएंगे, सब हो जाएगा अपने आप। एक समय बस, खाली एक समय कंट्रोल में आ जाए जीव, उसका ज्ञान कंट्रोल में आ जाए, उसकी ये बुद्धि नष्ट हो जाए कि विषयों में सुख है ही नहीं, और जगत में कोई परमाणु के कोई जीव आपकी मानेगा जरूरी नहीं है। उसको फ्री छोड़ो ना उसके हाल पे। कैसा कहा मीना सुंदरी ने, पिताजी आप तो ठीक है, और इंद्र नरेंद्र ने जिनेंद्र भी बदलने में समर्थ नहीं है। कितनी बड़ी बात बोल दी है, छोटी बात फिर से बोलना डायलॉग। ये नाटक बहुत करा, कितने जगह गए अपन यात्रा में, तो मीना सुंदरी तैयार नाटक। हाँ, पिताश्री, धन वैभव में यह सामर्थ्य नहीं जो किसी को सुखी या दुखी बना सके। प्रत्येक पदार्थ का परिणमन जब जैसा होना होता है वैसा ही होता है, उसे बदलने की सामर्थ्य आप में तो क्या इंद्र, नरेंद्र और स्वयं जिनेंद्र में भी नहीं है। जिनेंद्र भगवान भी नहीं बदल सकते। आप क्या जवाब दिया? संता को तो आपने पढ़ाया है? संता को तो आपने पढ़ाया। कौन बना है? स्वतंत्र जीव है, उसकी आयु स्वतंत्र है, भाव स्वतंत्र है, कहाँ से चलता फिरता जीव आ गया। ये जैन धर्म का एक अद्भुत सिद्धांत है, जैसे वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये सिद्धांत ही सत्य है। और प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल देखो, जो डॉक्टर कोरोना का इलाज करने वाला, उसको कोरोना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? उनका इलाज है? उनका इलाज भी करना। नहीं हुआ ना ऐसा। बम्बई में टाटा हॉस्पिटल है, उसमें जो कैंसर का अस्पताल है, तो जो डॉक्टर था वो खुद को ही कैंसर हो गया। नहीं हो सकता है? डॉक्टर बोर्जिस नाम था। अब नाम से कई काम है, आत्महत्या करने के लिए कहीं नहीं लगता। ऐसा भी हुआ क्या? क्या बात करते हैं? बाकी था ये जिद है ना, जीवन में देखता नहीं है जीवन। इसको सोचना तो चाहिए कि अपन ने बच्चे से कहा, वो मानता क्यों नहीं है, और वो अपनी धुन में चलता है, वो क्यों मानेगा आपकी? अगर ये जीव ने श्रद्धा में जिद छोड़ दी, कोई भी परमाणु जगत का सम्यक ज्ञान का पैदा होता है। सम्यक ज्ञान आया नहीं कि कंट्रोल में आ गया हो, वो उसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी हर क्षण। और उसकी ताकत जिनेंद्र भगवान जैसे केवल ज्ञान की पुत्र है, वो केवल ज्ञान का पुत्र सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान जो है वो दो द्रव्य में, दो तत्वों में कर्तव्य बुद्धि करके और दोनों को एक करके अंधा है। ज्ञान में राग एक है, आत्मा में शरीर एक ही है, सामने प्रत्यक्ष शरीर छूट जाता है, लेकिन मिथ्या ज्ञान में देह ही दिखता है आपको। बहुत पुरुषार्थ है ये बात सुनने में, बैठना भी, जिनवानी तक पहुंचना भी बहुत दुर्लभ है भाई। विचार करना, उसमें सोचना, विचारना, डिसीजन करना, ये बहुत बड़ा काम है जीव का। हमेशा यही प्रश्न, हम क्या करें? तो ये विकल्प करता है, विकल्प से नहीं निर्विकल्प होते हैं। विकल्प से भेद ज्ञान करने की बात है। विकल्प तो होते हैं, लेकिन उससे होता नहीं है बाहर में कुछ भी। और निर्विकल्प सम्यक ज्ञान हो जाता है, वो केवल ज्ञान जैसी ताकत है उसकी। भिन्न भिन्न देखने का कला याद हो गई, ज्ञान की कला प्रकट हो गई, तो ये ज्ञान वश में आ गया।
अब इसको कौन मोक्ष जाने में रोकने वाला है? जिसके भोग का किनारा नजदीक होगा उसको ये बात नहीं। बात तो सही है, लेकिन जो जिन मंदिर तक आ गया सीमंतर भगवान की दिव्य धनी कर रही है, वही बात यहाँ कह रहे हैं मुनिराज, कोई अपने अलग से नहीं कहते हैं। जो दिव्य धनी में जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, कह रहे हैं, वही बात जिनवाणी में दिगंबर मुनिराज कहते हैं। शास्त्री दिगंबर मुनिराज के है, तो मार्गी दिगंबर मुनिराज का है। मुनिराज की जबरदस्त भक्ति भाव जिसको हो हृदय में, तो वो विनय पूर्वक उनकी वाणी सुने, इतना ही विनय है। और वो सुनने पर मिथ्या ज्ञान हाथी वश में आ जाएगा। बहुत ताकत है जीव की, यहाँ बैठे बैठे एक क्षण में कहाँ का कहाँ पहुंचता है भाई, बहुत ताकत जोरदार है। एक मथुरा हम थे, मथुरा में तो है, हाँ विनय कुमार पथिक, बुआ को याद आ गया। हाँ वही वहीं थे, अपना वहाँ शिविर लगता था मथुरा में, वो मिल गए हमको वहाँ। वो के मन की जो ताकत है, बोलना 2 लाइन। कितनी ताकत है इसकी मन की, कहाँ का कहाँ पहुँचता है एक समय में, एक समय में कहाँ दौड़ लगा लेता है, इतनी ताकत है उसे। अब उसको सुख आत्मा में दिखा नहीं है, पुद्गल में दिखा, अब वो रुक नहीं सकता है। पुद्गल में सुख दिखता है उसको, तो खाना पीना विषय कषाय ये दिखते हैं बस, कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में आया तो सम्यक ज्ञान नाम पाता है। वो द्रव्य ने पर्याय स्वतंत्र स्वतंत्र देखने लग गया, उसको अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं हो सकते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ उसी को होते हैं जिसका मन कंट्रोल में नहीं है अभी। तो बेकार जंगल में कहाँ कहाँ भागता है तेजी से, उसकी चाल बहुत जबरदस्त और बेईमान है। कभी अपने स्वामी के प्रति ईमानदार नहीं रहा हो कि पर्याय तो द्रव्य में से ही है, ज्ञान गुण में सिर्फ ज्ञान की पर्याय ही है। अनंत गुणों का भंडार तो आत्मा है, तो इसकी परिणति का स्वामी तो उसका द्रव्य है, और द्रव्य को ही नहीं मानता है तो बाहर भटकता है बुरी तरह से। बहुत ताकत है, सब जीव की बहुत ताकत है। देखो बैठे यहाँ है, सुन रहे हैं, यहाँ मन कहाँ दौड़ रहा है। वक्ता समझता है कि सब ध्यान से सुन रहे हैं, वो बहुत बड़ा भूल कर रहा है, वो कोई नहीं सुन रहा है। सब अपने मन की कहाँ दौड़ लगती है अंदर। देखो ईमानदारी से, लग रहा है मन लग रहा है। बैठे तो यहाँ है, ध्यान यहाँ है, मन कहाँ जाता है। बहु रानी कहाँ जा रहा है? आया कि नहीं आया? अब माँ सोचे देखो कैसा बच्चा जवाब देता है, कितने सारे दे दिया। कहाँ मन दौड़ता है, फिर वो घर में रहे तो भी यहाँ से भी वहीं बात करता है। वो ऐसी ताकत है उसकी। एक क्षण भी यदि आत्मानुभूति हो गई, अपने को ज्ञान का वेदन हो गया, जीव को ज्ञान को जान गया, ज्ञान मैं अपने को पहचान गया, तो मन कंट्रोल में आता है। कैसा है आत्मा? देखो कितना समझदार है। अरे अच्छा नहीं समझे, इतने बड़े बड़े मुनि बन जाओ तो नहीं समझे, इतनी बात देता हो। बच्चा ने एक शब्द बोल दिया, पहले समझ गया हो। आत्मा की जगह मैं लगा दिया उसने, बस इतना ही तो करना था। बस मैं
बोले जाओ। मुझमें अनंत शक्तियाँ हैं। मैं जन्मता मरता नहीं हूँ। वाह, मैं ध्रुव हूँ। अनंत। अब मन नहीं होता इसको इनाम देने का? कितनी बात सुना दी इसने, जोरदार जोरदार। बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। गजब कर दिया, गजब कर दिया। जो गाथा दी है ये 582। भावार्थ, जिस प्रकार वन में खड़े हुए कल्प वृक्ष को यदि मदमत्त हाथी नष्ट न करे तो, अथवा वन की अग्नि भस्म न करे तो, वह अवश्य ही उत्तम तथा इष्ट फल को देता है। शर्त लगा दी। उसी प्रकार यह समाधि भी, समाधि आदि व्याधि उपाधि रही तो यह समझना बड़ा ताकत का काम है। स्वतंत्र पर्याय ज्ञान की इसकी ताकत अपरंपार है। ज्ञान की पर्याय की ताकत अपरंपार है। सम्यक ज्ञान होगा तो ही के तो भी है तो स्वतंत्र, पर मानती नहीं है वो। अनादिकाल का मामला है ना ये, उसको ऐसी संगति मिली नहीं, और कभी मिली तो उस पर ध्यान दिया नहीं। क्यों कि टाइम देना चाहिए उतना टाइम नहीं दिया उसने। अच्छी तरह से बात को गहराई से समझ नहीं पाया। जब संवर का जन्म ही नहीं होए तो मोक्ष को क्या जाने, निर्जरा मुनि दशा को भी क्या जाने। वो बाहर से देखता है, बहुत जगह सारा जगत पड़ा है। विषय कषाय 2 शब्द में सब आ गया। राग द्वेष और मोह, दर्शन मोह, चारित्र मोह, अनंत अनुबंधी कषाय, फिर प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, एक क्रम से जाएगी। अनंत अनुबंधी इस बात पर टिकी है कि ज्ञान में गेय जो दिखते हैं उसमें से किसी गेय को अपना मान लिया उसने, तो ये ज्ञान मिथ्या हो गया। उसका हुआ नहीं था पर जानता था मेरा हो गया है। एक समय की भ्रांति है, ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादा कोई ताकत भी नहीं लगेगी। सत्य पे प्रहार होना चाहिए, सत्य बात को अंदर हृदय में उतरना चाहिए बस, और सत्य को प्रैक्टिकल करके देखो। डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका ठीक होना कि नहीं होना, वो आंखें खोले जब उसको दिखने लग जाए तब आप कहोगे कि हाँ देखो सही हो गया है। ओके, मेरा तो वैसा का वैसे ही कुछ भी नहीं दिखता है, तो फिर ऑपरेशन क्या हुआ? क्या जिनवाणी सुनी जीव में? अगर सम्यक ज्ञान नहीं पैदा हुआ तो सुनी क्या, उसने समझी क्या? उसका ऑपरेशन टेबल पे बाहर भागता गया, डामाडोल हो। जिस समय ऑपरेशन उस समय कितना सजग हो जाता है जीव। तो हमेशा जिनवाणी सुनते हैं सर। ये बच्चा कितना जोरदार बोला है, देखो तबीयत खुश कर दी। इनाम लेना है मेरे से भी, बहुत ही बढ़िया जोर, गजब कर दिया है। तो एक माघनंदी आचार्य हुए हैं। माघनंदी आचार्य ने ध्यान सूत्राणी लिखा है शब्द, ध्यान सूत्राणी, उसमें गजब कर दिया है। छोटा सा याद है, 2-4 बोल उसके। जैसा इसने कहा ना आचार्य, मैं लगा करके मैं परिपूर्ण हूँ, मैं केवल ज्ञान का कंद हूँ, मैं वितराग मूर्ति, ऐसी धुन लगा दी। आचार्य जंगल में और करेंगे क्या? ऐसी धुन लग के शास्त्र रचना हो गई। ध्यान सूत्राणी, ध्यान है ना, आरत ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, बस 4 में है। तो आरत ध्यान, रुद्र ध्यान तो ये अनादिकाल से चल रहा है जीव को। धर्म ध्यान, सम्यक ज्ञान होने पर धर्म ध्यान भी शुरू हो जाता है,
और 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है, स्वाधीनता से स्वपर का, और कषायों के ऊपर तैरते हुए, विषयों के ऊपर तैरते हुए, और फिर अंतर मुहूर्त में अनंत भगवान बन जाता है। अगर अंतर मुहूर्त धर्म ध्यान टिक गया है तो 6ठे की जगह 7वें गुण स्थान छोड़ करके 8वें गुण स्थान की तैयारी है। लेकिन 8वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। वो यदि अंतर मुहूर्त जो अपन सोचते हैं 48 मिनट, वो तो बहुत बड़ा है। अंतर मुहूर्त के बहुत भेद होते हैं। कुछ ही क्षणों में केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। 8वें गुण स्थान वाला जीव सीधी श्रेणी चलती है ऊपर शुद्धात्मा की तरफ, लीनता की जबरदस्त केवल ज्ञान प्रकट होता है। अनंत जीव को हो गया, अनादि काल से हो गया, अनंत काल तक होता रहेगा। सिद्ध भगवान की संख्या अपरंपार है भाई, बहुत है। सिद्ध भगवान अनंत है। गजब यह है कि देह में जीव सिद्ध समान ही विराजमान है। ये बात गले उतरना चाहिए जीव को। सिद्ध समान सदापद मेरो। जिस प्रकार वन में खड़े हुए कल्प वृक्ष को यदि मदमत्त हाथी नष्ट न करे तो, अथवा वन की अग्नि भस्म न करे तो, यह अवश्य ही उत्तम तथा मिष्ट फल को देता है। जो शुद्धात्मा में लग गया या पर को भी देखे तो स्वतंत्र देखने की कला सीख जाए एक बार। कोई भी हो, मनोज जी, घरवाली हो, लेकिन स्वतंत्र है। अगर ऐसा समझेंगे तो घर में शांति से रहोगे, नहीं तो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, लोग देखते रहेंगे। हमारे को क्यों देखते हो? आप लड़ रहोगे तो देखेंगे, नहीं लड़ोगे तो नहीं देखेंगे। देखना बंद नहीं होगा। उत्तम तथा मिष्ट फल को देता है। उसी प्रकार यह समाधि भी यदि खोटे विषयों में प्रवृत्त मन से नष्ट न होवे तो, और मिथ्या ज्ञान पूर्वक नष्ट न की जाए तो अवश्य ही मोक्ष को देने वाली होती है। इसलिए जो मुनिराज की मुख्यता से कहते हैं, जो मुनि मोक्ष रूपी उत्तम फल के इच्छुक हैं, पूर्णता चाहते पर्याय में अनंत सुख, उनको अवश्य ही मोक्ष देने वाली होती है। इसलिए मुनि जो मोक्ष रूपी उत्तम फल के इच्छुक हैं, वे मन को अपने वश में रखें। ये काम नहीं है। प्रयत्न करना चाहिए जीव को। कहाँ जंगलों में भागता है, उसको ढोक करके और उसको बुद्धि लगाओ, जिनवानी में लगाओ, आत्मा में लगाओ, साधना में लगाओ, तीर्थ यात्रा में लगाओ। वो 11वीं गाथा है, 12वीं गाथा है। 12वीं गाथा में बता देंगे कि मेरा नहीं लगता मैं क्या करूं, तो उसके लिए 12वीं गाथा कल याद दिला देना, कल ले लेंगे, टाइम हो गया है। सम्यक ज्ञान पूर्वक ही समाधि का आचरण करें, अन्यथा उनको उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होगी अगर ये काम नहीं किया है तो। चलेगा कि परमात्मा का ज्ञान होने तक ही शास्त्र ज्ञान उपयोगी है। आत्मा का ज्ञान हो गया, अब शास्त्र क्या करे, और हो गया काम उसका। आगे चलेगी बात। 5 मिनट ज्यादा हो गए, कल कम कर देंगे।